बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए में प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद दानिश मलिक के साथ हाज़िर हूँ। आज भी हमारे पास मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हदायत की है कि महंगाई पे काबू पाने की जो उन्होंने सबसे बड़ी वजह एक तो महंगाई के हवाले से बयान किया कि स्मगलिंग है और इसको रोकने के लिए इक़दाम करने के लिए उन्होंने हंगामी इजलास की सदारत जो इनकी ज़ेर सदारत हुआ उस सदारत की और इन्होंने स्मगलिंग को महंगाई की वजह करार दिया। ये भी हम डिस्कशन करेंगे इस पर भी। और इसके अलावा बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि तलबा के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़यात का इंकशाफ हुआ है। इस पर जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं हामिद हमीद, उन्होंने इंकशाफ किया है और वो कह रहे हैं कि कौमी असम्बली में वो दोबारा अगले सेशन में भी इसका इजहार करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तानी पायलट्स जो पाकिस्तान में जहाज़ उड़ाने के लिए ट्रेनिंग अब इंग्लैंड से हासिल करेंगे, तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तमाम तर मौज़ूआत पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ेड मलिक साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और जर्नलिस्ट फाउंडेशन के सदर भी हैं। वेलकम टू आवर शो सर। बहुत शुक्रिया दानिश सर। सबसे पहले तो बात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि महंगाई की सबसे बड़ी वजह स्मगलिंग वो कहते हैं कि, और इसके बाद उन्होंने कहा है कि आटा, चीनी और इस तरह की बहुत सी अशिया जो हैं वो स्मगल की जा रही हैं और इसकी रोकथाम के लिए वो कह रहे हैं इक़दाम करने चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या स्मगलिंग ही सबसे बड़ी वजह है? सबसे बड़ी वजह तो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन एक बड़ी वजह है। उसका तजर्बा मुझे तब हुआ था जब नून लीग के दौर में एक दफ़ा पीटीआई वालों ने धरना दिया था अफगानिस्तान सरहद के ऊपर। तो उन सरहद जब उन्होंने धरना दिया तो सारे ट्रक्स और जो चीज़ें भी वहाँ से जाती थी वो सब की तरसील रुक गई थी। तरसील रुकने से चीज़ों की कीमतें नीचे आ गई थी। तो वहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये चीज़ें जो बाहर भेज देते हैं या जो चीज़ें स्मगलिंग या दूसरे रास्तों से बाहर चली जाती हैं, यानी जो है वो दरामद कर दी जाती हैं, उस वजह से महंगाई जो है वो बढ़ती है। अगर चीज़ें रोक ली जाएँ तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो इस वजह से मैं यही करता हूँ वज़ीर सबकी इस बात के ऊपर। सही। अच्छा मलिक साहब, एक वाक़या जो समझ लें कि मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, ये चौधरी हामिद हमीद हैं जो कि कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंकशाफ किया है कि बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में तालिबात के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का उन्होंने इंकशाफ किया है और वो कह रहे हैं कि अगले सेशन में कौमी असम्बली में वो दोबारा इजहार ख्याल भी करेंगे। हम एक तरफ इसको देखते हैं और यूनिवर्सिटी का जो बयानिया है वो सामने आया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हॉस्टल में उन्होंने इल्ज़ाम ये आयद किया जो हॉस्टल में तालिबात हैं वो जो हॉस्टल का टाइम जो ख़त्म हो जाता है रात के वक्त बाहर नहीं, जो एक ख़ास टाइम है, तो उस टाइम भी वो बाहर जाती हैं और इस तरह का इंकशाफ हुआ है। तो एक तरफ तो ये कि ये तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल ऐसे वाक़यात हम देख रहे हैं कि रोज़ ब रोज़ बढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे किरदार साजी कहाँ कमी रह जाती है? कैरेक्टर बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, ना इदारों की सतह पर है, ना ही हमारे घरानों में अब वालिदैन इस पर तवज्जो देते हैं कि बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग की जाए, किरदार साजी की जाए। इस वजह से इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा थे। बहुत सारे वाक़यात तो ऐसे जो रिकॉर्ड भी नहीं होते और अब तो स्कूलों की सतह पर भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो है वो अक्सर मेरी रिपोर्टिंग के दौरान देखने को मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा दोहनाक किस्म के वाक़यात होते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, किरदार साजी पे काम करना पड़ेगा, वरना ये वाक़यात थमने वाले नहीं। ये पहले ही बहुत ज़्यादा है, खौफनाक हद तक ज़्यादा है। अगर हर चीज़ को मीडिया पर लाया जाए तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा शोर मच सकता है। तो बात ये इसके ऊपर 100% काम करना चाहिए, हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए और वालिदैन को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए। आवाम का भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा फ़र्ज़ है जो आवाम भी पूरी नहीं कर रही है। मलिक साहब, आइडियल लाइफ जो आजकल एक ट्रेंड बन चुका है वो बहुत ही, जिस तरह आपने कहा कि काफ़ी ख़तरनाक हद तक ये चीज़ हो चुकी है, किरदार साजी बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन आइडियल लाइफ आजकल का नौजवान कुछ अलग से समझ रहा है उसको, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो इस वजह से समझ रहा है ना कि हमारे जो किरदार है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। हम जो चीज़ देखना पसंद करते हैं वो हम करते नहीं हैं और जो हम करना पसंद करते हैं वो हम देखते नहीं हैं। ठीक है, अब आप अपने ड्रामा और फिल्म्स में ही देख लें कि आप देखें जब हीरो किसी लड़की के साथ घर से मतलब अगर कोई वालिद इस वजह से किसी जो हीरो का कैरेक्टर कर रहा है उसको रिश्ता नहीं दे रहा होता कि ये आवारा है, ये कारोबार नहीं है, ये बहुत गरीब है और वो अमीर ख़ानदान से होते हैं, मेरी बच्ची उस घर में रहेगी कैसे, इस तरह के जज्बात में आप आम ज़िंदगी में देखें तो रिश्ते नहीं दिए जाते। लेकिन फिल्म के दौरान जब हम देखते हैं इस तरह का कोई वाक़या तो हम बाप के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और हम कहते हैं ये गलत कर रहा है। यानी हम जो चीज़ देख रहे होते हैं, जिसको पसंद कर रहे होते हैं, अमली ज़िंदगी में हमें खुद वास्ता पड़ जाए तो हम अपनी बहन या बेटी का रिश्ता ऐसे लड़के के साथ नहीं देंगे। तो ये दोहरे रवैये हैं, इन रवैयों को एक पेज पर लाना पड़ेगा, तब जाके बेहतरी आएगी। मलिक साहब, क्या आप समझते हैं इस हवाले से कि हमने एक ज़बरदस्ती एक ट्रेंड को अपनी सकाफ़त का हिस्सा बनाने की कोशिश की है? क्या ये सकाफ़तों का टकराव है? बिल्कुल ऐसे सकाफ़त, हमने उस चीज़ को सकाफ़त बनाने की कोशिश की जो हमारी सकाफ़त थी नहीं है नहीं। मैंने बताया ना, हमारे दोहरे रवैये हैं इसकी सबसे बड़ी वजह। सही है।
अच्छा, पाकिस्तान में जहाज़ उड़ाने के लिए बरतानिया से इम्तिहान पास करना होगा। ये एक पाकिस्तान में जहाज़ उड़ाने के लिए बरतानिया से इम्तिहान पास करने के हवाले से वफाकी हुकूमत ने जो पायलट्स के इम्तिहानात आउटसोर्स कराने का फ़ैसला किया है। तो मलिक साहब, ये जाली लाइसेंस का मामला काफ़ी हम देखते हैं कि कौमी जो एयरलाइन है PIA, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आए हैं। तो ये क्या रोकथाम के लिए ये मौसर साबित होगा? जाली डिग्रीज, जाली बहुत सारे और मतलब पता लगता है जी कि वो जो पायलट था जो जहाज़ उड़ा रहा है तो मैट्रिक पास भी नहीं है, तो इस तरह के इनके शवाहद भी यहाँ पे होते रहे। तो ये मौसर साबित होगा? तो मौसर साबित मतलब देखें, मैं इसको मौसर तो कहूँगा तो चले होगा कि तरबियत के हवाले से वो दूसरे मालिक कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान को अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने चाहिए। ये एक सवालिया निशान है कि हम अपने पायलट का यानी लाइसेंस तक नहीं पता हमें चल रहा कि वो सही है या जाली, तो ये तो एक है। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पंजाब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन पंजाब का जो ऑफिस है, उधर से मौक़िफ़ सामने आया है कि पॉलिसी बनाने का इख्तियार सिर्फ हमारे पास है, यानी इलेक्शन कमीशन का काम है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का जो टकराव है और बयानबाजी है वो सामने आ रही है? नहीं, जिस चीज़ पे लेजिस्लेशन हो जाती हैं, बिल पास कराया जाता है, उसको इलेक्शन कमीशन रोन तो नहीं सकता उसको। हाँ, उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर सकता है बतौर इदारा, क्योंकि काम उन्होंने अगर शफाफ तरीके से कराना है तो उसके ऊपर बोल सकता है, वो ये कह सकता है कि इसके ऊपर उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल हुकूमत को बिल्कुल मतलब अपोजिट जाकर उसके काम करना इदारों के लिए मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं। रियासत है ना, रियासत की एक रिट तो होती है। बिल्कुल, रियासत की एक रेट होती है और हुकूमत का जो फ़ैसला है वो बहुत ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ज़रूर करेगी। तो इसी के साथ ही नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल फिर हाज़िर होंगे नए मौज़ूआत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।